हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे दिन की किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में लगातार घोषणाएं कर रही है। दोस्तों लगातार तीसरे दिन उन्होंने कई सेक्टरों के लिए सरकार की तरफ से कई सारी घोषणाएं की। इनमें किसानों, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, मछली पालन और खेती से जुड़े लोगों के लिए आज पैकेज की घोषणाएं की गई। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेटिव एग्रीगेटर को यह फंड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए दिया जाएगा। इससे किसान के लिए भंडारण में आसानी होगी, पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन बनेगी, किसान की आय बढ़ेगी। इसके अलावा उन्होंने छोटे आकार के फूड एंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के लिए 2 लाख छोटे आकार के फूड एंटरप्राइजेज को इससे फायदा होगा। साथ ही दोस्तों मत्स्य संपदा योजना के तहत 55 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसमें मछली पालन में लगे किसानों, मछुआरों को फायदा होगा। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दोस्तों 500 करोड़ रुपए की योजना में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा दूसरी सब्जियों को भी फायदा होगा। किसानों को ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए 50% सब्सिडी मिलेगी। टीओपी यानी कि टोमेटो ऑनियन पोटैटो योजना के तहत अब तक केवल टमाटर, प्याज, आलू को ही इस योजना में शामिल किया गया था, लेकिन अब यह योजना सारी फल और सब्जियों के लिए लागू की जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान पढ़ना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर समेत 3 जिलों की मस्जिदों में अजान पर लगी रोक के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर, हाथरस और फारुखाबाद के जिलाधिकारियों के आदेश को रद्द करते हुए मस्जिदों के मौखिक अजान की अनुमति दे दी, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान की अनुमति नहीं दी। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने कहा कि मुअज्जिन बिना लाउड स्पीकर या अन्य किसी उपकरण के अपनी आवाज में मस्जिदों से अजान पढ़ सकता है। अजान से इस महामारी की गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं होता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला बताया, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान को इस्लाम का हिस्सा नहीं बताया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, चीन से वापस लेंगे अरबों डॉलर के पेंशन फंड, बर्बाद हो जाएगा स्टॉक मार्केट। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए चीनी स्टॉक मार्केट से अरबों डॉलर के अमेरिकी पेंशन निधि निवेश को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने पुष्टि की है कि उनके प्रशासन ने चीन से अरबों डॉलर के अमेरिकी पेंशन निधि निवेश वापस लेने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है। ट्रंप के इस कदम से चीन के स्टॉक मार्केट को भारी नुकसान हो सकता है। इससे पहले अमेरिका ने चीन पर बौद्धिक संपदा और अनुसंधान कार्य से जुड़ी जानकारियां चोरी करने का भी आरोप लगाया था। फॉक्स बिजनेस न्यूज पर जब ट्रंप से उन खबरों के बारे में पूछा गया कि क्या अमेरिका ने चीनी निवेश से अरबों डॉलर की अमेरिकी पेंशन निधि निकाली है, तो राष्ट्रपति ने कहा कि अरबों डॉलर, अरबों, हाँ मैंने इसे वापस ले लिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अगर यूपी में 21 दिनों तक नहीं मिला कोई भी महामारी का मरीज तो ग्रीन जोन में हो जाएगा इलाका। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में 21 दिनों से इस बीमारी का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, उन जिलों को ग्रीन जोन में रखा जाएगा। ऐसे ही किसी महामारी के हॉटस्पॉट या फिर कंटेनमेंट जोन में अगर 21 दिन तक कोई भी नया मरीज सामने नहीं आता है तो उन्हें भी ग्रीन जोन ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी के मरीजों की संख्या कितनी पहुंच गई है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं पूरी दुनिया में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पूरी दुनिया
में इस वक्त तक इस महामारी के मरीजों की संख्या 44,44,670 को पार कर गई है। साथ ही मरने वालों की संख्या भी 3 लाख को पार कर गई है। दोस्तों, इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राष्ट्र अमेरिका है। अमेरिका में इस बीमारी के 14,48,870 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 86,571 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा दोस्तों, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, ब्राजील, जर्मनी, टर्की और ईरान इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं भारत की क्या है स्थिति। लेकिन दोस्तों, भारत की स्थिति जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लाइक और डिसलाइक जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 3498 नए मरीज आ गए हैं, यानी कि लगभग 3500 नए मरीज सामने आ चुके हैं और कुल मरीजों की संख्या ने चाइना को पार कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत में अब कुल मरीजों की संख्या 85,546 हो गई है, जो कि चाइना से काफी ज्यादा है। साथ ही 97 नए लोग पिछले 24 घंटों के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं और कुल जान गंवाने वालों की संख्या 2746 हो गई है। वहीं दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा मरीज कौन से राज्य में, इसकी बात की जाए तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, जहां पर 29,000 से ज्यादा मरीज है। इसके अलावा दोस्तों, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटका में 1000 से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। जल्द शुरू हो सकती है फ्लाइट्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी की यात्रियों के लिए जरूरी नियम। जी हां दोस्तों, लगभग 50 दिन के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार अब विमान सेवा भी जल्द शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 17 मई के बाद एयरपोर्ट खोलने की घोषणा कर सकती है। एएआई ने जल्द ही घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की संभावना के साथ कुछ कदम जारी किए हैं, जिनका पालन करना यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। एएआई ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारियां भी दी है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने जानकारी दी है कि केवल अब वेब चेक इन की अनुमति रहेगी, कोई केबिन लगेज ले जाने की अनुमति नहीं होगी। फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा। मास्क और हाथ के दस्ताने जैसे सुरक्षात्मक गियर पहनना सबके लिए जरूरी होगा। 4 फीट की दूरी बनाकर रखनी सबके लिए जरूरी है। एयरपोर्ट स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना जरूरी होगा। यात्री अब अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर भी ले जा सकते हैं, लेकिन कोई भी बैग अपने साथ प्लेन में नहीं ले जा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर न्यूज टुडे। दोस्तों, पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के साथ बारिश तथा गरज के साथ बौछारें देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों की। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों केरल, तटीय कर्नाटक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी चीन से रिश्ते खत्म करने की धमकी, मिला 2 टूक जवाब। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस महामारी के संकट के बीच चीन के साथ रिश्तों को खत्म करने की धमकी देने के 1 दिन बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन और अमेरिका को महामारी के खिलाफ सहयोग को मजबूत करना जारी रखना चाहिए, महामारी को जल्द से जल्द हराना चाहिए, रोगियों का इलाज करना चाहिए और अर्थव्यवस्था उत्पादन को बहाल करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि लेकिन इसके लिए अमेरिका को चीन के साथ आधे रास्ते पर मिलने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन अमेरिका संबंधों के निरंतर विकास को बनाए रखना दोनों देशों के लिए के लोगों के
बुनियादी हितों में है, साथ ही यह विश्व शांति और स्थिरता के लिए भी अनुकूल है। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, जानिए आज के पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ दोस्तों, बंद के तीसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। साथ ही असम, दिल्ली, चेन्नई, हरियाणा, पंजाब, यूपी, झारखंड और उत्तराखंड सरकार ने भी वेट बढ़ाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला कर लिया है। वैसे दोस्तों यहाँ पर हम आपको आज राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बता रहे हैं। तो दोस्तों बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर रही, जबकि डीजल की कीमत 69 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर चीन फिर निशाने पर, इस बीमारी के बहाने हो रहा है जुल्म। जी हां दोस्तों, चीन में उइगर मुसलमानों के हो रहे उत्पीड़न को लेकर चीन फिर निशाने पर आ गया है। इस बार अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर चीन के उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर चीन से जवाब मांगा है। अमेरिका की सीनेट में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया और अब इसे संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महामारी के संक्रमण के चलते उइगर मुसलमानों पर जुल्म की कई खबरें चीन से आ रही है। कई रिपोर्ट्स में तो दावा किया गया है कि चीनी सरकार कैंप में बंद उइगर मुस्लिमों के अंग निकालकर इस बीमारी से पीड़ितों का इलाज कर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। Redmi 8 को पीछे छोड़कर Galaxy A51 बना सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड्रॉइड स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, सैमसंग का S सीरीज स्मार्टफोन भारत सहित दूसरे देशों में भी काफी पॉपुलर हुआ है। इसी फोन ने Redmi 8 को पीछे छोड़ दिया है और अब यह फोन 2020 की पहली तिमाही में दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, Galaxy A51 ने बिक्री के मामले में Redmi 8 को काफी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, 2020 की पहली तिमाही में दुनिया भर में बेचे गए टॉप 6 स्मार्टफोन की लिस्ट में सैमसंग के 4 स्मार्टफोन है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन कौन से राज्य में शराब बैन है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उन राज्यों का नाम जहां पर की शराब बैन है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उन राज्यों का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।